जैन अंकल और सभी सम्मानित मंच, आप सभी को और सभा में उपस्थित सभी लोगों को हमारे देश के 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, एक कवि ने बहुत अच्छा गीत लिखा था, कवि का नाम प्रदीप था और उसको लता मंगेशकर जी ने बहुत अच्छे से गाया था कि है मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और एक और लाइन उसके अंदर जो थी कि तुम भूल ना जाना उनको जिस लिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज का दिन चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, ये उन महान शहीदों को, उनकी शहादत को और उनकी बलिदानी परंपरा को समझने का और जानने का दिन है। लगभग आज 26 जनवरी 2026 हो गई है और आज से लगभग 97 साल पहले रावी का तट था, लाहौर शहर था और कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था, जहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। लेकिन अगर हम आजाद भारत की जब ये स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, इसमें सन 1928 से लेकर 1930 तक का जो कालखंड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सबको जानना चाहिए। 1928 के अंदर जब साइमन कमीशन भारत आया और लाला लाजपत राय जी ने उसका विरोध किया तो सैकड़ों लाठियां उनके सिर पर टूटी और उन्होंने हमारे देश के लिए अपनी बलिदान दे दिया। उसी समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल हॉल के अंदर एक बम को फोड़ा था, उसके चलते उनको जेल हुई और लाहौर फोर्ट लखपत जेल के अंदर उनको रखा गया। और वहीं पर एक बंगाल के बहुत ही प्रखर और मजबूत क्रांतिकारी जतिन दास भी वहां पर अपनी सजा को काट रहे थे। दोहरा चरित्र अंग्रेज सरकार का था कि जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी होते थे उनको ना सही से खाना देना, ना सही से कपड़े देना और ना मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना, उसको लेकर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और जतिन प्रसाद ने वहां पर एक हंगर स्ट्राइक की जो कि लगभग 63 दिन वहां पर चली। उस हंगर स्ट्राइक के चलते जतिन दास ने 63वें दिन अपनी शहादत इस देश के नाम कर दी और आगे चलकर जो बटुकेश्वर दत्त जी की धर्मपत्नी बनी, उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को लाहौर जेल से लिया और बंगाल की तरफ वो चली। लगभग 3 दिन का समय उन्हें बंगाल पहुंचने में लगा और लाहौर से लेकर बंगाल तक आने में जितने भी बीच में स्टेशन पड़े, हजारों लोग आंखों को नम किए उस बलिदान पुरुष को देखने के लिए वहां पर उमड़े थे। और हमारे देश के एक वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस ने उनको वहां पे उनके पार्थिव शरीर को रिसीव किया और उनका यथावत उनका अंतिम संस्कार किया। तो ये तो तय है कि इस गणतंत्र दिवस को, जो आज हम अपना गणतंत्र दिवस बना रहे हैं, इसको बनाने के लिए कितनी कुर्बानियां हमारे लोगों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने देने का काम किया है कि हम अपने मत का प्रयोग कर सकें, अपने देश को अपने तरीके से चला सकें। और आज वर्तमान समय में जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात कही है कि कहीं ना कहीं उसको दोबारा से उसी ढर्रे पर ले जाने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। तो आप सबसे पुनः मेरा अनुरोध ये है कि हम लोग अपने लोकतंत्र को मजबूत करें, अपने वोट के अधिकार को जरूर समझें और जो हमारे वोट की चोरी करने का काम वर्तमान सरकार कर रही है, अगर उसके लिए हमें बटुकेश्वर दत्त बनना पड़े, जतिन दास बनना पड़े, भगत सिंह बनना पड़े, लाला लाजपत राय बनना पड़े, तो हम उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। अगर देश के लिए हमें अपने शरीर की एक एक बूंद भी निछावर करनी पड़ी तो तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मां भारती के चरणों में उसे अपने रक्त से लाल करने का काम कर देंगे। लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने इस देश को संजोने का काम किया, इसको लोकतांत्रिक बनाने का काम किया है, हम उस पर कुठाराघात नहीं होने देंगे। और 2 पंक्तियों के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पुणे 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मयंक शर्मा जी। साथियों, एक ऐसा देश जहां हर 100 मील पे भाषा बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, वेशभूषा बदल जाती है। एक ऐसा देश जहां बहुत बड़ी जनसंख्या को पढ़ने की इजाजत नहीं